आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। पिछले कई वर्षों से जब से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 21 जून को योग दिवस घोषित किया है, तब से 21 जून का सभी योग प्रेमियों को बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि योग प्रेमियों के लिए आज का दिन एक त्यौहार जैसा रहता है। और सारी योग संस्थाएं, इंटरनेशनल नेचुरोपैथ ऑर्गेनाइजेशन, आयुष मंत्रालय की तरफ से जगह जगह स्कूलों में, ऑफिसेस में भारी संख्या में लोग साथ मिलकर योग करते हैं। और ऐसे दृश्य को देख के ऐसा लगता था जैसे मानो सारा संसार योगमय हो गया है। लेकिन इस साल दुर्भाग्यवश ये जो कोरोना की महामारी ने पूरे संसार को ग्रस्त कर दिया है, जिसकी वजह से योग दिवस को हम लोग हर साल की तरह से नहीं मना पा रहे हैं। और मोदी जी ने इस बार सबको ये अपील करी है कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ अपने घर पर ही योग करें। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योग इन कम्युनिटी विद यूनिटी फॉर इम्यूनिटी। अतः आप सभी लोग अपने अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में एकता के साथ योग करें और अपनी इम्यूनिटी को, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा दीजिए। दोस्तों, योग को केवल फिजिकल फिटनेस तक ही सीमित होकर मत देखिए, क्योंकि योग जीवन जीने की एक कला है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में कहा है कि अथ योगानुशासनम, अर्थात यहाँ से योग का अनुशासन शुरू होता है। जो लोग योग करते हैं, योगमय हैं, वो खुद ही ये अनुभव करते हैं कि जैसे ही आप योग में आते हैं, आपके जीवन में एक लयबद्धता आ जाती है, एक अलग तरह की जागरूकता अपने प्रति आ जाती है, अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हो जाते हैं। आपकी जीवन शैली में एक अलग तरह से सुधार आने लगता है। अपने खाने पीने के प्रति, अपने सोने जगने के नियमों में आप अंतर महसूस करते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लोग योग को केवल आसन और प्राणायाम ही समझते हैं। इसके अलावा वो योग का कोई और अर्थ नहीं समझते हैं, जबकि योग का अगर आप शाब्दिक अर्थ वैसे देखें तो जुड़ना है। योग का मतलब जोड़ना या जुड़ना है। जब आप योग में आते हैं तो स्वतः ही आप अपने आप से जुड़ने लगते हैं। यदि आपके शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता चलने लगती है। और यदि आप योग में हैं तो आपको किसी डॉक्टर, किसी वैद्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करना है आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि आप योग में हैं। अपने शरीर के साथ कैसे डील करना है, किस जगह पे कौन सा आसन करना है, किस तरह से अपने आप को ठीक करना है, ये आपको स्वतः ही पता चल जाता है। योग हमारे भारत की बहुत ही पुरानी विद्या है, जो ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही है। लेकिन बीच का समय कुछ ऐसा रहा कि भारत में लगभग ये लुप्त सी होती जा रही थी और विदेशों में इसको बहुत फॉलो किया जा रहा था। बस थोड़ा सा विदेशों में जाने की वजह से इसके नाम में थोड़ा परिवर्तन हो गया कि ये योग से योगा और पावर योगा बन गया। लेकिन फिर भी हम सबको बाबा रामदेव जी का और दीदी जी का बहुत ही आभारी रहना चाहिए कि उन्होंने फिर से योग को घर घर तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आज हम योग के बारे में थोड़ी गहराई में बात करना चाहेंगे कि आखिर योग क्या है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अष्टांग योग की, जिसमें योग के 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आज हम वर्तमान समय में इन योग के 8 अंगों को किस प्रकार से जोड़ेंगे, ये बात करेंगे। यम के द्वारा हमें अपने विचारों में, अपने आचरण में शुद्धि करनी चाहिए। नियम में आप अपने शरीर की शुद्धि करिए, जैसे समय समय पर प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन कराइए, षटकर्म करिए, शंख प्रक्षालन करिए, क्योंकि यदि आपके शरीर में गंदगी नहीं होगी, कोई विकार नहीं होगा, तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं आ सकता। आसन के द्वारा आप अपने शरीर के सभी अंगों को पुष्ट कर सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा आप प्राण वायु का संचार अपने शरीर के सभी अंगों में
अपने शरीर की 72,000 नस नाड़ियों तक पहुंचा सकते हैं। प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में अंदर जाएगी उतनी ज़्यादा आपके सेल बनेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, शरीर की टूट फूट अपने आप ही सही होती जाएगी। प्रत्याहार, प्रत्याहार आपके लिए थोड़ा सा नया शब्द है। प्रत्याहार के द्वारा आप थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाइए, क्योंकि हम ज़्यादातर हर समय भौतिक चीज़ों में लिप्त रहते हैं, अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं। थोड़ा सा अंतर्मुखी होइए, अपने अंदर झाँकिए, अपने जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं उनको, उनसे आप बाहर की चीज़ें देखने के बजाय अपने अंदर को देखिए। अपने जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें देखिए। अपने हृदय की धड़कनों को समय समय पर सुनने का प्रयास करिए, अपने मन की आवाज़ सुनिए। अगर आप थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाएंगे तो आप थोड़ा शांत होते जाएंगे। जितना स्ट्रेस आज के समय में लोग ले रहे हैं वो आपका स्ट्रेस धीरे धीरे दूर होने लगेगा। इसके बाद आता है धारणा। धारणा का अर्थ आप वर्तमान समय से ये ले सकते हैं कि अपने जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य बनाइए, अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। जिसके जीवन का लक्ष्य नहीं है कोई, तो जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं है, उसके लाइफ में कोई चार्म नहीं रह जाता है। यदि आपके जीवन का कोई गोल होता है, कोई लक्ष्य आप बना लेते हो, तो आप और सारी बातें भूलकर पूरे जोश के साथ उसी के पीछे लगे रहते हो, उसको अचीव करने में लगे रहते हो। जब ऐसा होता है तो फालतू बातें आपके दिमाग में नहीं आती हैं, आप स्ट्रेस में, तनाव में नहीं आते हैं। अब आता है ध्यान। जो लक्ष्य आपने बनाया है पूरे उसके लिए आप डिवोटेड हो जाइए, पूरा ध्यान उसमें लगा दीजिए उसको अचीव करने में। जब आप ऐसा करेंगे तो समाधि की प्राप्ति आपको स्वतः ही हो जाएगी। समाधि का अर्थ कोई योगी बनने से नहीं है, आपको कोई साधु या योगी बनने को नहीं कहा जा रहा है। आप समाधि का अर्थ आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति से समझ लीजिए कि धारणा में आपने जो लक्ष्य बनाया है, ध्यान लगाया उसमें, और वो लक्ष्य आपने जब अचीव कर लिया तो समझिए कि आपको समाधि की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से आप अष्टांग योग को अपने आज के जीवन में फॉलो कर सकते हैं। शरीर से, मन से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से जब आप योग को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप दिन पर दिन अपने आप को स्वस्थ और पीड़ा मुक्त महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज संडे है, योग दिवस है। आप सभी लोग अपने परिवार के साथ अपने घर पर योग करें और योग को इस प्रकार से अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए कि आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, और केवल 21 जून ही नहीं बल्कि साल के सारे दिन, साल का हर दिन आपके लिए योग दिवस बन जाए। नमस्कार।